कक्षा 7 के बच्चे मैथ देखिए, अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोण एवं कोणों के प्रकार। तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि कोण होता क्या है। देखिए, हम मान लेते हैं हमारे पास दो किरण है। यहाँ पर एक किरण है जिसका नाम हम ए और बी रख लेते हैं। यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक पॉइंट है, यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है और यहाँ पर इसको हमने एक किरण कहा। ए बी क्या है? किरण है। और दूसरी किरण हमारे पास हो जाए, यहाँ पर दूसरी किरण हमारे पास ए और सी है। दो किरण है, अलग अलग हमने दिखाया है आपको कि ए बी और ए सी दो किरण हैं। अगर हमें यहाँ पर कोण की बात करनी है तो दो किरणों के बीच के कुछ झुकाव होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ए बी किरण और दूसरी किरण भी इसी के जस्ट ऊपर, यहाँ पर सी, यहाँ पर इसी रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए से शुरू हो रहा था, अंतिम बी है, यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है, अंतिम आपका सी है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रख दिया। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु ए और यहाँ पर अंतिम बी और सी दो अलग अलग हैं। अब ये क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, घूमेंगे। जैसे इसको समझिए, हमें इसे घुमाना है। हम इसे दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी की सुई जिस तरफ से घूमती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी ये घड़ी है तो यहाँ पर जो सुई होती है इसकी, अगर ये सुई है तो ये इस दिशा में ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये होती है क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए हमारे पास ये ए बी, आपका जो ए बी है वो मान लीजिए नीला वाला मार्कर है और ए सी आपका काला वाला मार्कर है। दोनों भी ऐसे हैं, दोनों भी ऐसे हैं। हमें घुमाना है, हमें इसे घुमाना है। हमने कहा कि ये हमारे पास ए सी वाला है और ये नीला मार्कर ए बी वाला है। अगर हम ए सी को घुमाएं और उस समय हमारा जो नीला मार्कर रहेगा वो स्थिर रहेगा, हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों मार्करों के बीच में कुछ जगह दिख रही है, यही कोण होता है। ये जो झुकाव है, ये जो घूमने के बाद इनके पास जो झुकाव आया है, यही झुकाव कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसको घुमाया है, देखिए हमने इसको क्या किया कि ए सी को ऊपर की ओर घुमा दिए। ए बी अपने प्लेस पर था, ए बी अपने प्लेस पर था, लेकिन हमने ए सी को ऐसे घुमा दिया। तो ऐसे जब घुमाया तो ए सी कुछ इधर चला गया और इनके बीच में थोड़ा सा झुकाव आ गया, थोड़ा सा झुकाव आ गया, जिसे हमने कहा ये कोण है। ये दोनों किरणों के बीच का झुकाव जो होगा यही हमारा कोण होगा। तो आप इसको देखिए ध्यान से, क्या इसको जब हमने घुमाया है तो ये किस दिशा में घुमा है? हमने इसको घुमाया, हमने कैसे घुमाया? यहाँ पर देखिए, घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी और हमने इसके विपरीत घुमाया है, मतलब कि हमने इसको ऐसे घुमाया है, ऐसे। मतलब यहाँ पर जो हमने घुमाया है, इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी कभी आप अपने कोण को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कोण हमेशा धनात्मक आएगा। वहाँ पर ये कोण हमेशा आप उसको धनात्मक लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को। इस वाले कोण को आप लिखेंगे धनात्मक में। अभी आपको करना क्या है, इसी लाइन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ए बी को स्थिर रखा और ए सी को रोटेट कर दिया, यानी घुमा दिया। जब इसको हमने घुमाया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें जो यहाँ पर मिले, यहाँ पर जो दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, ये हमें कोण मिल गया और ये कोण कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब इसी प्रकार हम ए बी में और ए सी में हम इस बार ए सी को स्थिर रखकर ए बी को घुमाएंगे। अब ए बी आप ऊपर भी घुमा सकते हो और ए बी आप इधर भी घुमा सकते हो, दोनों तरफ आप घुमा सकते हो। हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, अभी हम इसको क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं। देखिए, ये हमारा है ए बी
और ये हमारा है ए सी, दोनों अभी ऐसे हैं। और इस बार हमें ए सी को स्थिर रखना है और ए बी को घुमाना है। तो ए बी को घुमाएंगे तो अभी देखिए इस तरीके पर मार्कर रखने पर आप इसे ए बी को ऊपर की ओर नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अभी आपके पास क्या ए सी है, नहीं घूमेगा। तो इसे हम नीचे की ओर घुमाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमने ऐसे देखिए इसको ऐसे रोटेट किया। यहाँ पर अब इन दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा झुकाव है और ये झुकाव आपका कोण बना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कर दिया कि हमारे पास जो ए सी है इस बार स्थिर है और ए बी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, जो कि यहाँ पर आ गया है, जो कि यहाँ पर आ गया। और ये ऐसे कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना। अब ये वाला कोण आपने इसको किस दिशा में घुमाया है? आपने इसे घुमाया क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे घूम रहा है ना, ये देखिए इसको और इसको मिलाइए, देखिए दोनों एक ही दिशा में ऐसे घूम रहे हैं। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज घूमेगा, जब भी कभी क्लॉकवाइज घूमेगा इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। और जब भी कभी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वहाँ पर आपका जो कोण बनेगा वो नकारात्मक, मतलब निगेटिव, नकारात्मक यानी माइनस वाला, निगेटिव बनेगा। ये आपका पॉजिटिव बनेगा और ये आपका निगेटिव बनेगा। निगेटिव मतलब माइनस में बनेगा। या नकारात्मक के बजाय आप इसे लिख सकते हो ऋणात्मक। इसे आप लिख दीजिए ऋणात्मक, ऋणात्मक लिख दीजिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किधर घुमा रहे हैं। अगर हमारे घूमने का तरीका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हर बार एंगल हमारा धनात्मक बनेगा। अगर घूमने का तरीका, घुमाने का जो तरीका होगा, अगर वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में घूमेगा तो ये हमारा बनेगा, हमेशा कोण बनेगा ऋणात्मक बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगला टॉपिक होगा आपका कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। तो यहाँ पर कोणों के प्रकार में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक, तो उनका नाम भी बताया जाएगा, वो कितने डिग्री के बीच में रहते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए कोणों के प्रकार में पहला नंबर जो आता है वो आता है आपका न्यून कोण, न्यून कोण। और यहाँ पर आपको दूसरा नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा अधिक कोण। इसके बाद आपको तीसरा नंबर मिलेगा बृहद कोण। इसके बाद जो 4 नंबर होगा उसे हम कह देंगे आसन्न कोण। फिर यहाँ पर आएगा 5वें नंबर में, चलिए इसको रहने दीजिए, इसको पढ़ाते समय वहाँ पर बता देंगे कि रैखिक युग्म की बात करना है। तो रैखिक युग्म, तो आज आप इतना ही देखिए कि पहले आपने आज कोणों को समझ लिया है कि कोण कैसे बनेंगे। अगर हम इसे कोई सारे चीज़ों पे पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कोण पढ़ाया गया, कोण को आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से घुमाने पर कैसा कोण बनेगा, धनात्मक बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, और कोणों के प्रकार क्या क्या हैं। तो जनरली हम लोगों को चीज़ों में पढ़ना होगा यहाँ पर कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, बृहद कोण और आसन्न कोण, और सारे और कुछ हैं उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही।